कोफ्ते के लिए मैंने लिया है हाफ़ के जी कीमा, बारीक मशीन का पिसा हुआ, और इसमें 20% तक फ़ैट है। आपने फ़ैट जो सी है वो लाजमी रखनी है, इससे बहुत ही जूसी बनते हैं। तो जी ये हाफ़ के जी मैंने मशीन का कुटा हुआ बारीक कीमा ले लिया है। एक मीडियम साइज़ का इसमें चॉप किया हुआ मैंने प्याज ले लिया है, और इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्रेड करके इसका पानी जो सा निचोड़ लिया। कीमे को भी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है जी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाला है सॉल्ट। 1 टीस्पून ही क्रश धनिया। 1 टीस्पून क्रश रेड चिल्ली। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रोस्ट करके बेसन के डाल रही हूँ। बेसन कच्चा नहीं डालना है, आपने रोस्ट करके डालना है, वरना कच्चेपन का टेस्ट आता है। 2 टेबलस्पून मैंने वो डाल लिया है। अब जी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च कटिंग किया हुआ है, उसको डालूँगी, और थोड़ा सा धनिया जो सा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून धनिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है जी। ठीक हो गया। और अब इसमें डालूँगी जी मैं 1 अदद एग। ठीक हो गया जी। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से हैंड की मदद से आपने इसको मिक्स करना है जी। अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है, ताकि हमारा तमाम मटेरियल जो सा है वो अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स हो जाए, और तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो सा है वो इक्वल हो जाए जी। उसके लिए हैंड से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। काली मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है जी, उसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा हमने इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून जो सा है वो मैंने वो मिक्स किए हैं कुटा हुआ। तो हमने कर लिया है जी इस तरीके से ग्रीस, और अब हम इसके छोटे छोटे से जो होते जाएंगे। अब आपने देख लेना जी आपने कितने साइज़ का कोफ्ता जो सा है वो बनाना है। तो देखें जी मैं इस साइज़ का कोफ्ता बना रही हूँ, इसको बनाते जाएंगे और हम रखते जाएंगे। उस पैन में हमने ले लिए हैं जी एग्स कोफ्तों के लिए, और इनको बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। इसमें जी हम सिंपल टैप वाटर ऐड करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे जी 1 टीस्पून सॉल्ट। इससे ये होता है कि जब एग जोन से बॉईल होते हैं तो वो फटते नहीं हैं, ठीक है जी, और बड़े अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। चलिए जी अभी हमने इसको डाल दिया। हाफ़ के जी कीमे के मैंने 13 इसके कोफ्ते बनाए हैं, और मैंने बड़े साइज़ में बनाए हैं, ये छोटे नहीं हैं। तो नॉर्मल है ना, बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। तो जी अब हम इसको फ्रीज़र में रखूँगी मैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। उसके बाद फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। और उस दूसरी तरफ हमारे जो एग हैं वो बॉईल हो चुके हैं, तो हम उनको चूल्हे से उतार लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं जी इसको फ्रीज़र में रखे हुए। अब मैंने इसको निकाल दिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये स्टेबल हो चुके हैं। तो ये कोफ्तों का अब ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने ये ले लिए हैं जी स्पाइस। कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून ही क्रश धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई दर सी काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया। और ये 2-3 तेज़ पत्ता है, ये एक बादिया खताई का फूल है, जायफल जवैत्री का ये छोटा सा फूल है, 3-4 लौंग है, और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। ये जी मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो चलें जी चलते हैं अब चूल्हे की तरफ। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लिया, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। इसमें जी मैं 1 टेबलस्पून जो सा है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करूँगी, और इसे हम जो सा है वो गोल्डन करेंगे जी। इसके साथ ही ये जो हमने कुछ खड़े मसाले लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इनको लहसुन अदरक के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। इनकी बड़ी मज़े की खुशबू आ जाएगी जी। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। तो ये अच्छे तरीके से हम लोग इनको जो सा है, ये देखें जी गोल्डन हमारा हो गया है। तो एक मैंने लिया था मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया उसका जी। अब वो इसमें ऐड कर देंगे जी। आँच को हम नीचे से मीडियम रखेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा कवर दे देंगे जी इनके, क्योंकि पानी होता है टमाटर में तो वो छींटे थोड़े से उठते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर कर दें, उसके बाद इसको हटा दें। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे जी, टमाटर का भी कच्चापन जो सा है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके इस तरीके से ग्राइंड कर दिया जी। ठीक है, और इनका पेस्ट बना लिया। अब वो पेस्ट जो सा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी जो सी है वो रेडी होगी जी। प्याज को ऐड करते ही जो हमने स्पाइस इसके लिए रखे थे जी, वो अब तमाम स्पाइस जो से हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें
पानी ऐड करेंगे जी, वही प्याज जहाँ जिसमें मैंने पेस्ट बनाया हुआ था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे तरीके से ये भून जाए। अब बड़े अच्छे तरीके से इसको भूनना है जी। तो अब जी मैंने एक फ्राई पैन को चढ़ा दिया है चूल्हे पर और उसमें ऑयल को कर लिया है गरम। हम एक एक से वो गरम हो गया, अब हम जी एक एक कोफ्ता पकड़कर इसमें रखते जाएंगे जी पैन में। पैन हमारा बड़ा है तो हम एक ही बार में ये तमाम कोफ्ते जो से हैं वो इसमें रख सकते हैं, तो हम रख देंगे जी ताकि फटाफट से हमारा काम हो जाए। ठीक है जी। अब ये देखें जी, ये इस तरीके से आपने रख दिए हैं। अब हम फ्लेम को नीचे से कर देंगे जी मीडियम फ्लेम पे। अब हमने फ़ौरन ही इनकी साइड को चेंज नहीं करना है, पहले हम इसे एक साइड से लाइट सा गोल्डन होने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अगर हम डालते साथ ही इनको टर्न करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हमने इनको गोल्डन होने के लिए रख देना है और उसके बाद हम इनको टर्न करेंगे। ठीक है जी। फ्लेम को नीचे से आपने मीडियम टू लो रखना है। ये देखें जी, हमने इसको चम्मच के साथ नहीं हिलाना है, हम पैन को ऐसे ही पकड़ कर, ये देखें जी, ये तमाम हमारे कोफ्ते जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो से हैं वो घूमना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसको घुमाएंगे और उसके बाद फिर हम एक स्पैचुला की मदद से इसको टर्न करते रहेंगे। और ये देखें जी, एक साइड से हमारे कर लेंगे, ये ज़बरदस्त जो से हैं ये देखें जी। ठीक है जी। बड़े आराम से आपने इनको करना है ताकि ये आपके टूटे नहीं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के जोन से हैं हमारे कोफ्ते रेडी होने वाले हैं। और माशाल्लाह से इनको फ्राई करते हुए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप यकीन जाने मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो कोफ्ते, अंडे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है माशाल्लाह से, ये देखें जी। और बहुत ही खूबसूरत जो हमें कलर चाहिए है वो कलर आ गया। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से इनका करेंगे। जब दूसरी साइड भी हमारी थोड़ी सी पक जाएगी ना, उसके बाद फिर हम इसे चम्मच की मदद से हिला सकते हैं। ठीक है जी। देखें जी, हमारे जो हैं कोफ्ते वो रेडी हो चुके हैं, वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है जी, गोल्डन। हमारा जो हमने ग्रेवी हम तैयार करे थे वो तैयार हो रही है जी। ये देखें वो भी ऑलमोस्ट हमारी जो सी है वो डन है। ये जी जो हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है, अब हमने ये जो कोफ्ते फ्राई किए हैं जी, ये कोफ्ते अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी कोफ्ते हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें एक छोटी कटोरी जो सी है वो दही को फेंट कर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जी। इसमें दाना नहीं होना चाहिए दही में। दही को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद आपने इसमें ऐड करना है और अब चम्मच की मदद से हम इसे हिलाएंगे जी। और अब इनको ऊपर से थोड़ी देर के लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है जी। ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको दही डालकर हमें भूनते हुए। तो अब जी हम लोगों ने इसमें जौन सा है जो हम लोगों ने एग बॉईल किए थे उनको हम लोगों ने ये देखें जी छील लिया है। अब वो एग भी हम लोगों ने देखेंगे इसमें हम लोग डाल देंगे। और अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे जी, जितनी हमने ग्रेवी इसकी रखनी है थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। और अब इसको ऊपर से कर देंगे कवर पकने के लिए। ये देखें जी हमारा सालन जौन सा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमने ये जो लंबी लंबी सी
हरी मिर्चें कटिंग की हुई थी वो इसमें डाल देंगे जी, ताकि उनकी भी एक फ्लेवर इसमें आ जाए, मज़े की खुशबू आ जाए इसमें। ठीक है जी। और इसको ऊपर से अब हम लोग फिर कवर कर देंगे। अंडे कोफ्ते का सालन जो सा है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जी ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसका बहुत ही मज़े का जो है वो फ्लेवर आता है। और नीचे से हम फ्लेम को अब बिल्कुल बंद करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब हमने फ्लेम को नीचे से बंद कर दिया है और यहाँ पर हम इसको रखेंगे जी। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जो सा है वो हम डाल देंगे और इसके बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर। जी हमें फ्लेम बंद कर दम पर रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए और माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और क्या मज़े की खुशबू आ रही है। आप यकीन जाने ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसे जी डिश आउट करते हैं। एक प्यारा सा बाउल लेंगे और उसमें हम इसको निकाल लेंगे जी। माशाल्लाह से ये है हमारे अंडे कोफ्ते की फ़ाइनल लुक। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। तो ये देखें जी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।